ओम सदाशिव गुरुवे नमः। अभी आप श्रवण कर रहे हैं अनंत श्री विभूषण स्वामी योगानंद जी सरस्वती 1985 ईस्वी के पूर्व के दिव्य प्रवचनों के कुछ अंश। हमारा संस्कार कैसे बनता, हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, इन सब की विशेष रहस्यमय दिव्य प्रवचन। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे मन। पुनर्जन्म का संस्कार बनता कैसे? संस्कार ये बनता कैसे? 3 बातें कौन सी है? तो बनता है वो 3 बातों से। संस्कारों को बनाने वाले 3 हैं। एक तो चित्त है, और एक अहंकार है, और एक आसक्ति। इन तीनों से बनता है संस्कार, और तीनों हों मौजूद तभी संस्कार बनेगा। अगर इन तीनों में से एक को हटा दिया तो नहीं बनेगा संस्कार। 2 बजे में बने रहे। जैसे कोई लेखक है, वो लिख रहा है कागज पर, वो कागज भी है, वो कलम भी है। अब तो आजकल तो कलम ये चल रही, उनमें स्याही भरी है, और स्याही भी है, और कलम भी है, और कागज भी है, और लिखने वाला भी है। लिखने वाला है अहंकार, समझे, और स्याही है आसक्ति, और कागज है चित्त। चित्त ही कागज है, आसक्ति स्याही है, और अहंकार ही एक उसको वो लाए नहीं, माचिस नहीं लाए है तो जला दो उसको। ये मनोमय कोश की बातें हैं सब। अब इस बात को हमें समझना है। ये विवेचनात्मक सत्संग है, कोई कथा नहीं है। आसक्ति यदि किसी कर्म में, जैसे तुम उठ करके गए यहाँ से, और रास्ते में कोई मिल गया, और वो सत्संग के खिलाफ है, उसके संस्कार वैसे नहीं है। उसने कहा कि कहाँ गए थे, कि वहाँ गए, हाँ शनि आए, मिल गया वैकुंठ, हो गया। क्या धरा है इसमें, क्या नहीं धरा। अब तुमने भी जवाब दिया कुछ, और उसने और कुछ कहा फिर, और हुक्का तुमकी हुई, और धमपत भी हो गई, मारा पीटी भी हो गई। अब कर्म बन गया तो आसक्ति हुई तो संस्कार बन गया, और आसक्ति न होती, उसमें संग न होता तो संस्कार नहीं बनता। उसने कह दिया, सुन लिया, कोई बात नहीं, संस्कार नहीं बनता। अब संस्कार बन गया तो बस वो भोगना पड़ेगा। वो बिना भोगे संस्कार मिटेगा नहीं। कोई ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट क्षतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किया हुआ कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो तो भोगना पड़ेगा। अब दे कायेन मनसा वाता केवलैरिन्द्रियैरपि योगने कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए मलिन आत्मा ही कर्म करता है, ये कहा। शुद्ध आत्मा है वो, उसके वो कर्म से दूर हो जाएगा, उसके द्वारा फिर कर्म नहीं बनेंगे। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा में कर्म नहीं है। वो तो अहंकार से अपने को कर्ता मान बैठता है। देखो ये बहुत कुछ गहन चीज है। कैसे कि कर्ता तो प्रकृति को बताते हैं शास्त्र। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मिन्नत मान्यते। ये कहा है गीता में। गीता बहुत प्रगल्भ शास्त्र है, बहुत ऊंचे दर्जे का शास्त्र है, तभी तो विदेशियों ने पकड़ा है उसको।
तो क्या गीता में कहा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कर्म होते हैं, इसे प्रकृति करती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मनते, अहंकार से विमूढ़ अज्ञान में है ये आत्मा, वो अपने को करता मान बैठती है, हम करता है, और मान बैठता है तो संस्कार बन जाता है, तब फिर उसको भोगना पड़ता है। अब अपने को यदि कर्ता न माने तो फिर संस्कार नहीं बनेगा, अर्थात लेखक है ही नहीं, कागज धरा है और स्याही धरी है, कलम धरी है, और लिखने वाला है ही नहीं ना, तो पढ़े रहें, कागज भी पढ़े रहें, स्याही भी पड़ी रहे, और उसका आसक्ति नहीं है तो फिर लिखेगा कैसे? स्याही नहीं है, पेन में स्याही नहीं है तो कैसे लिख जाएगा? अगर किसी कर्म में आसक्ति नहीं है, संग नहीं है, तो भी नहीं संस्कार बनेगा। और फिर आसक्ति, स्याही भी है, कलम भी है, लिखने वाला भी है, और कागज है ही नहीं, चित्त है ही नहीं, तुम्हारा चित्त लगा है परमात्मा में, फिर कोई भी कर्म बनता रहे उसका संस्कार नहीं बनेगा। इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, एक भी न हो, दो बनी रहे तो संस्कार नहीं बनेगा। तीनों जब इकट्ठी हों, कि अहंकार भी है, कर्ता लेखक लिखने वाला, और स्याही भी है, कलम, और कागज भी है, चित्त भी है, तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेतसा सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभे पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। जिसका चित्त मुझ में ही लगा हुआ है, तो चाहे कर्म न प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति से, वो चाहे जैसे कर्म में हो प्रवृत्त हो, वो कुछ नहीं कर रहा, चित्त उसका है ही नहीं उस कर्म में, तो फिर संस्कार नहीं बनेगा। तो ये चीज एडल्ट योगियों की है, बहुत ऊंचाई पर वो योगी पहुंच जाते हैं साधन करते करते, तो तब ये चीजें सब काम आती। यश न अहंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि सीमान लोकान न हंति न निबध्यते। यश न अहंकृतो भावो, जिसमें अहंकार कर्तापन का भाव नहीं है कि मैं करता हूँ। यश न अहंकृतो, अहंकृति का भाव नहीं है, कर्तापन का कि मैं करता हूँ, ये भाव जिसके नहीं है। यश न अहंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते, जिसकी बुद्धि उसमें नहीं है, लेपायमान होती किसी कर्म में, तो हत्वापि सीमान लोकान, तो सारे लोगों को मार डालेगा। हत्वापि सीमान लोकान न हंति न निबध्यते, न वो मारता है न बंधन में पड़ता है। कितनी विचित्र बात है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र अम्बसा। बार बार जिस चीज को कहा जाता है तो वो चीज ठोस होती है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म में सब कर्मों को अर्पित कर दे। सर्वम फल वेदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, परंतु ये साधन सब अपना नहीं सकते। बहुत ऊंचाई पर ये साधन अपनाया जाता है। सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ऊंची से ऊंची बात सुनेंगे तो हमारा रहेगा कि अभी हम यहीं पर धरे हैं, अभी बहुत लंबा सफर है। तो क्या था कि ब्रह्मण्याधाय, ब्रह्म में सारे कर्म झोंक दो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, और संग को निसंग हो जाओ, उसमें लिप्त मत हो उस कर्म में। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लेपायमान नहीं होता। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में वाम्बसा। पद्म पत्र कमल की पुरैन होती है, उस पर जल की बूंद होती है, तो जल दिखता है लेकिन जल उसको भिगोता नहीं, उसके ऊपर हाथ पर धरा रहती है बूंद, उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें गीलापन नहीं आता उसमें। कमल के पत्ते पर बूंद उसको भिगोती थी कि नहीं? तमाम छींटे डाल दो कमल के पत्ते पे तो बस छींटे एकदम गोल बनकर गोली बूंद सी
और बस रह जाएगी, उसको भिगोएगी नहीं, ऐसा उसका। तो इस प्रकार कमल पत्र की तरह हो जाता है वो, चाहे जैसा कर्म करता रहे। यस्तु सर्वाणी कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापे ने, तो वो पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता। तो बार बार ये बात जो है कही जाती है। इसलिए यदि हमको खिन्नता होती है कोई बुरा कर्म करने के बाद, आत्म दौर्बल्य होता है, उदासीनता की रेखा आती है, चेहरे पर मुरझाहट आती है, क्या बुरा हुआ हमसे, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था, प्रतिज्ञा होती है कि अब नहीं करेंगे ऐसा, अब नहीं करेंगे ऐसा, आत्मग्लानि होती है, दुख होता है, वेदना होती है, मस्तिष्क विस्फोट होता है और रंधन होता है, चर्निंग ऑफ हार्ट। जितना जिसको ज्यादा दुख होता करने, उतना ही उस कर्म का अंत आ जाएगा, फिर नहीं होगा वो कर्म। अच्छा, तो अब ये भाव जब आ जाते हैं तो समझो करता तुम ही हो। जब ये एक भी भाव ही ना आए तो मैंने नहीं किया, वो कर्म हुआ ही है तुमसे। इस प्रकार यस्तु आत्मरतेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विन्दते। उसके द्वारा कार्य नहीं होता है, ऐसा है। अच्छा, आप कहो थोड़ा 5 मिनट और सुन लो। इस विषय को जितना सुनो उतना अच्छा है। कथा थोड़ी है, कथा तो समाप्त हो जाती है, हो गया पूरा का अध्याय से छोड़ दिया। अब ये कभी समाप्त थोड़ी होता है, ये तो तब बुद्धि में जम जाएगी बात, सुनते सुनते तब वो काम में आने लगेगी। इस प्रकार अच्छा, भगवान जो दूसरी युक्ति देते हैं अर्जुन को गीता में, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि मन को रोको, मन को रोको, तो मन तो चंचलम ही मने कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम दुष्करम मन्ये वायुरूप से दुष्करम। अच्छा, कि ये तो पवन जैसे नहीं पकड़ में आता, ऐसे चंचल है, तो पकड़ में ही आए। प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला है, मत देता है बुद्धि को ये मन, प्रमथन स्वभाव वाला। चंचलम भी मने कृष्ण प्रमाथि बलभद्र, बड़ा शक्तिशाली है, हम परास्त हो जाते हैं इसके आगे, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो जो बड़े समर्थ है वो तो अर्जुन। तस्याम निग्रह मन्ये वायु दुष्कर्म, उसका निग्रह में ऐसे ही मानता हूँ, आप कहते हो उसको बस में करो। तस्याम निग्रह मन्ये वायु रूप से दुष्कर्म, ऐसे पवन का पकड़ना असंभव है। पवन को हम क्या हाथ में पकड़ सकते हैं? इसी प्रकार ये पकड़ाई में नहीं आता हमारा। और आप कह रहे हो कि मन को रोको, ये कहाँ से? तो वही गिड़गिड़ाते हैं, दांत निकाल पड़ते हैं। तो सुनने में क्या हर्ज है? हम कर पाए या ना कर पाए, फिर संस्कार तो बनेंगे हमारे, हमको ताकत मिलेगी और फिर हम रोक सकते हैं, रोक भी सकेंगे कभी। सूर्य जेठ मास में बहुत तपता है, बहुत तपता है, और फिर आखिर तो अस्त हो जाता है। अस्त तो होना पड़ेगा उसको। और जड़कालों में क्या तपेगा? फिर तो लोग तो और तापते हैं, उसके व्यायाम में बैठते हैं जाकर। एक सी थोड़ी स्थिति होती है। इसी प्रकार मन चंचल भी बहुत है और शांत भी हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। चंचलम में मने कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरूप से दुष्करम, पवन के समान दुष्कर है। तो
तब भगवान कहते हैं कि हाँ, ये असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चिकीर्यते। ये भगवान की युक्ति अर्जुन के प्रति, उसका भाव क्या है उसका थोड़ा सा सुन लो। क्या कहते हैं भगवान कि मन को बस में करने के दो ही उपाय हैं और अर्जुन नहीं है तीसरा। चंचलम भी मने कृष्ण ने जो कहा अर्जुन ने, तब भगवान कहते हैं कि हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत दुर्निग्रह है, बड़ी कठिनाई से बस में होता है। लेकिन ये कहो कि होता ही नहीं, तो बात नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चिकीर्यते। यही दो साधन है, अभ्यास और वैराग्य। अब कहो थोड़ा इनको समझो कि अभ्यास क्या है, काय का अभ्यास करें, और वैराग क्या है, क्या घर छोड़ करके बाबा बन जाएं। वैराग तो उसे कहते हैं वैरागी है कि नहीं नहीं ये बात नहीं। जो भगवान भी अर्जुन को युद्ध में लगा रहे हैं वो भला वैराग की तरफ क्यों भेजेंगे हैं? इसलिए यहाँ इनका लक्षण और है, इनका स्वरूप क्या है, भगवान क्या समझाना चाहते हैं। और विचित्र बात यह है कि जो गीता में अभ्यास वैराग कहा है वो पतंजलि ने भी कहा है अपने योग दर्शन में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, तो टक्कर हो जाती है। शास्त्र भी यही कहता है, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास और वैराग्य हैं क्या? क्या अभ्यास तो है विधायक और वैराग्य है विनाशक। ये समझ में नहीं आया कि अभ्यास तो है कोई चीज पैदा करने वाला और वैराग्य है कोई चीज नष्ट करने वाला। ये इनमें अंतर है। अंग्रेजी के शब्द हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। अभ्यास तो है एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई विधान करने वाला, कोई चीज उत्पन्न करने वाला अभ्यास। और वैराग्य है कोई चीज नष्ट करने वाला, डिस्ट्रक्टिव। वैराग्य डिस्ट्रक्टिव और अभ्यास है एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायक, और यह है विनाशक। तक ये भी नहीं समझ में आए। अरे तो किसान तो अपने खेत में दोनों काम करता है, अभ्यास का भी करता है और वैराग का भी करता है। अभ्यास कैसे कि किसान करेगा काम, जो खेत को जोतेगा, पानी देगा, खाद मिलाएगा और फिर बीजारोपण, बोएगा बीज, ये सब विधायक काम है, अभ्यास है। अभ्यास है, विधायक है, ये कोई चीज पैदा करेगा करने के लिए सब। और विनाशक कि जब खेत की उपज हो जाएगी तो जो पोला पोला ये क्या है, जो चीज खेत की उर्वरा शक्ति को क्षीण कर रही है, ये घास ये क्या है, गाजर घास है क्या है, हाँ, ये बहुत खतरनाक है। तो ऐसी चीजें उनको खुरपिया से खोद खोद के बाहर फेंकेगा, ये विनाशक हो गया। तो दोनों में ये अंतर है। ऐसे दोनों काम, वो परमात्मा रूप वो जमींदार सबसे बड़ा है, उसी के सब ब्रह्मांड धरती वगैरह हैं। उसने तुमको चित्र रूपी भूमि दी है और तुम काश्तकार हो उसके, तो तुमको ये दोनों काम उसमें चित्र रूपी भूमि में करना है। भगवान नाम रूपी बीज बो, सत्संग रूपी जल दो उसमें, खेत में, चित्त में। स्वाध्याय करो, खाद मिलाओ, ये खाद मिलता है। स्वाध्याय करना, भजन करना, प्रभु का श्रवण करना, सत्संग करना, ये सब विधायक काम है। अच्छी वार्ता करना, अच्छा चिंतन करना, शुभ विचार में रहना, वो भी सत्संग है। बैठे हुए बुरा विचार नहीं कर रहे हैं, अच्छा विचार, तो वो भी सत्संग हो रहा है।
और फिर बुराई की बात सुनना किसी की, हमें क्या मतलब है उससे। और बुरी सोबत में बैठना, फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने ने ऐसा किया, उसके वो ये हो गया, उसके घर में ही ऐसा व्यविचार है, उसके ऐसा है, ऐसी बातों में पढ़ना, ये बुरा कर्म है। तो इसको न करें और अच्छे बीज बोएं, अच्छे कर्म करें, तो ये जो है सो विधायक हो जाएगा। और बुराइयां जो हैं जो चित्त में, उनको खोद खोद कर निकालो। पोला पोला घास जो हमारे जमे भीतर, उनको खोद खोद करके विवेक रूपी खुरपिया से खोदो और फेंको दूर, और अच्छे अच्छे गुण उनमें आरोपित करो। इसलिए भगवान ने ये बात बताई है, सही बात है। अच्छा, कल हम और गहरी बात बताएंगे मन के ऊपर। में प्रवेश करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मन क्या है। देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने मन को समझने का प्रयास किया है, परंतु पश्चिमी दार्शनिक मन को नहीं समझ पाए। उन्होंने ऊहापोह बहुत की है, उनकी पुस्तकें हमने भी देखी हैं, कई पुस्तकें। तो वो मन को कतई नहीं समझ पाए, क्योंकि वो खुद कहते हैं, जॉन बनियन इत्यादि, उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में, रीच ऑफ द माइंड, मन तक पहुंच। तो वो जैसे बच्चे कबड्डी खेला करते हैं, इस प्रकार से वो कबड्डी से खेलते रहे, परंतु मन क्या है इसको समझने में वो कामयाब नहीं हुए। जॉन बनियन उस पुस्तक के अंत में क्या कहता है कि मॉडर्न साइंटिस्ट एंड मॉडर्न फिलोसफर्स कैनॉट एक्सप्लेन व्हाट द ह्यूमन माइंड रियली इज एंड हाउ इट वर्क्स विद द ब्रेन। क्या आधुनिक वैज्ञानिक और आधुनिक दार्शनिक जो विद्वान हैं पश्चिम देश के, वो कतई नहीं समझ पाए कि व्हाट द ह्यूमन माइंड रियल इज, कि मानव का मन है क्या चीज, एंड हाउ इट वर्क्स विद द ब्रेन, और वह मस्तिष्क के साथ मिलकर कैसे काम करता है। उनके समझ में बात नहीं आई, तो बहुत ऊंची उड़ानें भरते रहे, मन को समझने का प्रयास करते रहे कि मन क्या है, परंतु वो डेफिनेट कोई परफेक्ट पूर्ण उत्तर नहीं दे पाए संसार को। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि मन को समझ पाए, क्यों कि वो मन को समझ करके ही आगे विज्ञानमय कोश में जाया जाता है, और विज्ञानमय कोश में ही परमात्मा को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और उसमें परमात्मा का जब रिफ्लेक्शन पड़ने लगता है, तब आनंद का उद्रेक होने लगता है, आनंदमय कोश की। इस प्रकार तुम्हारे ऋषि मुनि मन के लिए क्या कहते हैं, तो उनको इतना साहस है। देखो, बृहस्पति का लड़का कच्छ, और कच्छ क्या कहता है कि काम जानामि ते रूपम संकल्पात् त्वमि जायसे नैव किंचित संकल्पयामि ततो मैं किं करिष्यसि। करे काम, तेरा मैं रूप अब समझ पाया हूँ कि तू संकल्प से ही पैदा होता है। तस् नैव किंचित संकल्पयामि, मैं अब संकल्प ही नहीं करूँगा कुछ, तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो ये साहसपूर्वक चुनौती वही दे सकता है जो मन को कुछ कुछ समझने का प्रयास कर चुका है। ये बृहस्पति का लड़का कच्छ, उसने उपदेश सुना था बृहस्पति का, अपने गुरु का, फिर वो चला गया और वो परम पद की प्राप्ति की उसने, तो वो समझा। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मन क्या चीज़ है, जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं। हाँ। कि मन कुछ नहीं है, माइंड इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ पास्ट इम्प्रेशंस, के पूर्वकृत कर्मों के संचित संस्कार हैं, वो उनका समूह है मन, और कुछ नहीं है। और फिर आगे हमारी जो और उच्च कोटि के ग्रंथ हैं,
वो क्या कहते हैं कि मनसोतिरिक्ता नहीं अस्ति माया मनसोतिरिक्ता, अर्थात माया नाम की और कोई दूसरी चीज नहीं है, ये मन ही है। नहीं अस्ति अविद्या माया मनसोतिरिक्ता मनो ही अविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टे विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते। नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता मनो ही अविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते। मन के अतिरिक्त माया नाम की कोई चीज नहीं, मन के अतिरिक्त इस विश्व नाम की कोई चीज नहीं, मन के अतिरिक्त इन लोक लोकांतर जितने लोक हैं ये कुछ नहीं मन के अतिरिक्त, ये मन ही है सब। और मन के अतिरिक्त ईश्वर नाम की भी कोई चीज नहीं, मन के अतिरिक्त जीव नाम की भी कोई चीज नहीं। इसलिए जो कुछ है सारा खेल मन का ही है। मन को समझना है या जीवात्मा को समझ लेना है। अब मन के लिए कि क्या समझे हम कि मन को समझने के लिए यदि प्रयास किया जाए, as soon you think what is your mind, it will dwindle into an airy nothing. जब भी तुम विचार करोगे कि मैं मन को समझूं क्या है मन, देखें कैसे संकल्प उठता है, क्यों उठाता है, तो वो मन जो है उस शून्य में लीन हो जाएगा। और जब तुम भूल जाओगे तब फिर अपने आप तमाम विचारों के समूह पैदा करने लगेगा। इसलिए मन में जो विचार उठता है वो क्यों उठता है? वो इसलिए उठता है कि उसमें संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार फुरते हैं, इसलिए फुरते हैं तो विचार उठेगा कोई न कोई। अब विचारहीन मानस की स्थिति में मानव यदि 1 मिनट भी रह सकता है तो उसी जीवन में वो मुक्त हो जाएगा। अगर विचारहीन मन की स्थिति में मानव 1 मिनट भी रह सकता है तो उसकी मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। परंतु 1 मिनट भी बिना विचार के तुम कैसे रह सकते हो? या तो शून्य करो मन को, और शून्य नहीं करते हो तो फिर मन में कोई न कोई विचार उठेगा, और शून्य भी कर नहीं सकते तुम इतनी जल्दी। अच्छा, और इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? विज्ञानमय कोश में विज्ञान के द्वारा ही मन को समझने की चेष्टा की गई। जैसे ईंधन है और अग्नि जल रही है, उस अग्नि में तुम ईंधन डालते जाओ तो तब तक वो अग्नि शांत नहीं होगी, और जब ईंधन डालना बंद कर दोगे तब ईंधन जल चुकने के बाद अग्नि शांत हो जाएगी। इस प्रकार तुम अहंकार के रूप से कर्ता बन करके तुम आगामी कर्म करते जाओगे तो आगामी कर्म संस्कार बनाते जाएंगे, तो वो ईंधन जो है सो तुम प्रज्वलित अग्नि में डालते जाओगे। इसलिए मन की शांति का कोई उपाय नहीं है, वो मन तो फिर बढ़ता चला जाएगा, वो घटेगा नहीं। जब अहंकार को नष्ट करके, कर्तापन के अहंकार को नष्ट करके, और हम आगे सारे कर्म जो सो करते हैं उनमें कर्तापन को नष्ट कर देंगे तो आगे कर्म का संस्कार नहीं बनेगा। जब संस्कार नहीं बनेगा तो जितने बन चुके हैं वो धीरे धीरे भुक्त होकर के निकल जाएंगे, तो बस आत्मा मुक्त हो जाएगा। और तब मन नाम की क्या चीज थी, मन के ऊपर हमारी स्थिति हो जाएगी, अर्थात मन हमारे काबू में आ जाएगा, मन के क्षेत्र के अधिपति हम हो जाएंगे, मन के ऊपर जो है सो हमारा पद हो जाएगा। और बस मन के ऊपर जाते ही फिर हमारा रास्ता बहुत नजदीक हो जाएगा मोक्ष का। फिर हमको मुक्ति हमारे कराम में लगभग, अर्थात जैसे आंवला अपनी मुट्ठी में होता है इस प्रकार मोक्ष हो जाएगी। तो जिस प्रकार अभी ईंधन की बात बताई, तो एक जगह ऐसा कहा गया है श्रुति में, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार का पुनर्जन्म हमारा होता रहता है। ये हमारे प्रमुख संस्कार, उनके कारण ही कागज कलम स्याही जिस प्रकार से लिखने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार हमारा कर्तापन का अहंकार, आसक्ति
और हमारा जो अटैचमेंट रहता है, और इस प्रकार से हमारा संस्कार बनने लगता है। फल की इच्छा, ये फल की इच्छा के कारण हमें पुनर्जन्म होता है। कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा अटैचमेंट रहता है, फलों की इच्छा। ये महाराज श्री ने, अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती ने 1985 ईस्वी के पहले जब महाराज जी के साथ रहते थे, योग प्रशिक्षण शिविर, योग शिविर चलाया करते थे, योग प्राकृतिक चिकित्सा शिविर चलाया करते थे। उस समय महाराज जी से उनके आशीर्वाद स्वरूप दिव्य प्रवचन, दिव्य ज्ञान उनसे हमें सुनने को मिला। उस समय जो भी साधन थे उसमें टेप रिकॉर्ड ही हुआ करते थे, उनसे कुछ टेप किया हुआ कुछ अंश है जो महाराज जी का प्रवचन है, वो टेप किया और सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है। जय श्री सद्गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।